सुख सूत उद्धव विदुर मैत्रेय कोई बात नहीं, केवल गोप की उच्च एक स्वर से सभी गोपियां गाती हैं, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं। जयति तेदिकं जन्मना प्रिया कभी
Oh
भ्रमति धीरुभवदायशाना भ्रमति धीरुभवदायशाना। गोपियाँ प्रभु से निवेदन करती हैं, भगवान प्रकट नहीं जब हो रहे हैं तो गोपियों ने कहा न खलु गोपिका नंदनो भवान, हमें लगता है कि आप माँ यशोदा के बेटे नहीं हो। नहीं क्या इतना आपका हृदय कठोर होता? अरे हम आपसे कुछ मांग तो नहीं रही है, केवल आपके दर्शन के लिए हम तड़प रही हैं और आप इतने कठोर हो गए कि दर्शन नहीं दे रहे हो। इसलिए हमें लगता है कि न खलु गोपिका नंदनः, गोपिकायाः यशोदायाः नंदनः पुत्रः न, आप माँ यशोदा के बेटे नहीं तो इतने कठोर नहीं हो सकते थे। कोई कितना भी अपराध करे और माँ के सामने जाके थोड़ा सा गिड़गिड़ा दे सब क्षमा, तो हमें लगता है कि आप माँ यशोदा के बेटे नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, भगवान माने आप, तो क्या हो फिर? गोपियों ने काम समझ गए। अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्, संपूर्ण चराचर जगत की देही माने आत्मा की आप आत्मा हो। आप सबकी आत्मा अकेले आप हो। अंतरात्म और आप दृक् माने दृष्टा भी आप हो। आप दृष्टा भी हो और स्वयं अंतरात्मा भी हो। तो फिर आए क्यों यहाँ? उन्होंने कहा कि विखनसा अर्थितः विशेषेण खनतीति विखनसा ब्रह्मा तेन विखनसा अर्थितः प्रार्थितः याचितः इति विखनसा अर्थितः। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर आप यहाँ आए हो। काहे? विश्वगुप्तये, संसार की रक्षा के लिए। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये ऐ सखे उदयवान सात्वताम देवानाम कुले, आप इस कुल को पवित्र करने के लिए आ गए। एक गोपी ने कहा कि हम भगवान अपने प्रियतम के वियोग में कह रही हैं कि जी नहीं पाएंगे, लेकिन अभी तो बोल रही है ना, हम लोगों का असली प्रेम नहीं है। असली प्रेम तो मछली का होता है पानी से। यदि मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो क्या मछली ये कहने के लिए जीवित रहेगी कि ऐ जल मेरे प्रियतम प्राणनाथ, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। आप मछली को जल से अलग करिए तो बोलती नहीं। प्रेम की तो मुंह को भाषा है, मुंह बोलता ही नहीं। वो तो हृदय की बात है, बोलता कहाँ है? भक्ति को भी वही कहा गया नारद भक्ति सूत्र में, मूका स्वादनवत श्री कृष्ण स्मरणम। जैसे मूक व्यक्ति जिसको बोलना नहीं आता, वाणी नहीं है, और उसको बढ़िया आप रस का आस्वाद करा दीजिए, अब पूछिए कि कैसा रहा, वो बेचारा बोलेगा क्या? मूका स्वादनवत। क्या मछली कभी ये कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती? अरे मछली को जल से अलग करिए, तुरंत उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। यह है प्रीति। तो गोपियां आपस में कह रही हैं कि हम तो केवल वस्तुता दिखावे के लिए सब कह रही हैं, असली प्रेम नहीं है। तो एक गोपी ने कहा कि नहीं नहीं सुनो तो, ये जब से भगवान की निगोड़ी कथा निंदा करती है,
सुनने को मिल गई ना, कभी नहीं सुनना इसे, नहीं तो ये भिखमंगा बना दे। गोपियां कहती हैं कि आपकी कथा अमृत, ये जब से आ गई ना हृदय में, तो ये बताओ कि जिसको अमृत मिल जाए वो क्या मरेगा? चाहती तो हम भी हैं कि जिस शरीर से प्रभु का मिलन ना हो उस शरीर को छोड़ दिया जाए, किंतु करें क्या? ये अमृत ही आ गया है। मछली को कहाँ अमृत मिला? हम चाह तो रही हैं कि अपने शरीर से प्राणों को निकाल दें हमेशा हमेशा के लिए, किंतु ये कथा आ जाती है, तब कथा अमृतम, और तप्त जीवनम, जिनका जीवन संतप्त है उनके लिए ये प्राण। कवियों के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है, कवि भी रीडितम, और कलमस का ये आसमंता हंती, कलमस का, पाप का, दुरित का पूरी तरह से विनाश करने वाली है। कलमसापहम, और सुनने मात्र से ही यह कल्याण कर। श्रवण मंगलम, श्रीमत है, ऐश्वर्य मिलता है। जो भगवान की कथा सुनता है उसको धन बहुत मिलता है। श्रीमत आततम सब जगह फैली हुई है। और भूमि पृथिव्याम ये गृणंती गानम कुर्वन्ति श्रृण्वन्ति कीर्तयन्ति नृत्यन्ति, जो इसका गान करते हैं उन्होंने मानो सब कुछ कर दिया। जिसने भागवत की कथा सुन ली उसने सब दान कर दिया, सब धन लुटा दिया, बड़े बड़े यज्ञ कर लिया। गोपियों ने ये अर्थ किया। अब दूसरा अर्थ सुनिए। गोपियों ने कहा कि आपकी कथा अमृतम न, तब कथा मृतम, मृतम माने मारकम, ये तो मार डालने वाली कथा है। यदि हम बंसी की ध्वनि न सुनी होती, आपकी कथा ना सुनी होती, तो आज हमारी ये दुर्दशा न होती कि हम आपके दर्शन के लिए तड़पती होती। ये आपकी कथा मार डालने वाली। तब कथा मृतम न तो अमृतम, सवर्ण दीर्घ नहीं है। तब कथा मृतम। एक बार वृषभानुनंदिनी जगत जननी माता राधा भगवान कृष्ण का नाम सुनी, कृष्ण, पागल हो गई। तब तक किसी ने कहा कि देखो कृष्ण की क्या मधुर माधुरी मुरली की तान है। बंसी की आवाज को सुन ली तो उधर आकृष्ट हो गए। तब तक किसी ने लाके भगवान कृष्ण की मधुर मनोहर मंगलमयी दिव्य मूर्ति को सामने रख दिया, उधर ही आकृष्ट हो गए। राधा जी ने कहा अब मैं जीऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। बहुत सरल है राधा। मैंने कहा, राधा जी ने कहा कि मेरी बुद्धि 3 जगह चली गई। पहले मेरा मन चला गया कृष्ण नाम में, दोबारा मेरा मन डिग गया मुरली की तान में, और तीसरी बार इस मूर्ति में। तो मैं तो अब जीने लायक नहीं रह गई। एकाग्र होना चाहिए। मरने को तैयार हो गई राधा रानी। तो कोई गोपी आई, उसने कहा अरे राधा, तू वस्तुतः बड़ी भोली है। ये तीनों एक ही हैं। जिसका रूप है, जिसका नाम है, उसी के मुख से निकली हुई ये वेणु का निनाद है, बांसुरी की ध्वनि। तब राधा जी का कष्ट दूर हुआ। इन सभी गोपियां कह रहे हैं कि आपकी कथा ये मारक है और जीवन को संतप्त कर देने वाली। तप्त जीवनम, और कवियों के द्वारा ईडितम स्तुतम नाभित निंदितम, और एक कलमसम आसमंतात हन हिंसा गत्यो हो, कलमस को ला देती।
और श्रवण में अमंगलम, वह आकार का प्रश्लेष बताया। और श्री माने विष, जैसे भगवान भोलेनाथ को कहते हैं श्रीकंठ, वह श्री का अर्थ है विषम, तो यहां भी श्री का अर्थ विष किया। गोपियों ने कहा ये तो विषमयी है। और भुव गृणंति ते भूरिदाह, दो अवखंडने गति खंडयंती इति भूरिदाह, जिन्होंने इसे सुना उनका मन सब गया। तो एक गोपी ने कहा कि ये बताओ कि तब उसके लिए हमेशा लालायित क्यों रहती हो? तो एक ने कहा कि जितने ये करिया करिया है ना, ये काले सब ही बुरे, इनका साथ तो कभी करना नहीं चाहिए। तो एक गोपी ने कहा कि ये बताओ गोपी कि तुम्हारी ये साड़ी भी काली है, ओढ़नी भी काली है, कंचुकी भी काली है, तुम्हारे केस भी काले हैं, तुम्हारी भौहें भी काली हैं, सब करिया करिया तो है, कृष्ण के अलावा और है क्या? तो उसने कहा कि ये केसों में तो राख लगा लूंगी, भौहों को तो रहने ही नहीं दूंगी, और ये साड़ी चुनरी को सब बदल दूंगी, ये करिया भीतर बाहर बराबर ही है। तद अलम असित सख्य दुष्ट तत्कथाता, इसकी चर्चा मत करो मेरे कानों के सामने। एक गोपी ने कहा कि ये तो तुम सब कर लोगी, लेकिन जो तुम्हारे हृदय में वो काला कलूटा बैठा हुआ है, उसको क्या करोगी? रोने लगी। गोपी ने कहा उसे तो नहीं हटाया जा सकता, साड़ी चुनरी केस ये तो हटा देंगे, किंतु जो हृदय में उस सामली मूर्ति कन्हैया की बैठी है, उसको कैसे हटाया जाए? उसे नहीं हटाया जा सकता। जैसे लाख को पिघला दिया जाए, पूरा एकदम वो बहने लगे, और उसको फिर 100 परत कपड़े में छान के एकदम शुद्ध कर लिया जाए। लाक्षा आप लोग समझ रहे हैं ना, जिसका हाथ में कंगन वगैरह पहनते हैं, लाख, उसको जब आप गला देंगे, गरम कर देंगे, तो वो एकदम बहने लगता है। और इसके बाद उसमें आप कोई भी एक रंग छोड़ दीजिए, चाहे कृष्ण रंग, चाहे राम रंग, चाहे मैया का रंग, और इसके बाद वह लाख पुनः कठोर हो जाएगी। और उस कठोर लाक्षा से यदि रंग चाहे कि मैं अलग हो जाऊं, तो क्या वो हो सकता है? या लाख चाहे लाख बार कि मैं इस रंग से अलग हो जाऊं, नहीं हो सकता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण के वियोग में अपने हृदय को जिसने अत्यंत संतप्त कर लिया है, उसका हृदय लाक्षा के समान अत्यंत संतप्त होकर के द्रवीभूत हो गया, पिघल गया, पानी की तरह बहने लगा। और उसी में जिसने कृष्ण रंग घोल दिया, कृष्ण रंग संपृक्त कर दिया, एकीभूत कर दिया, मिला दिया, इसके बाद दोनों यदि चाहें कि अलग हो जाए तो संभव नहीं है। गोपियों के प्राण कृष्ण में हैं। बुलाया, बड़ी भारी स्तुति है गोपी गीत में। गोपियां भगवान को जब बार बार कहती हैं कि भगवान क्या हमारा वक्षस्थल इतना कठोर है? अटत यद भवान अन्हि काननम। आप जो जंगल में जाते हो ना, तो हमें तो केवल स्मरण करके कष्ट होने लगता है
कितने सुकोमल आपके पादार विंद हैं। और तेनाटवीम अटसी, तेन चरणेन अटवीम पृथ्वीम अटसी यासी गच्छसी भ्रमसी। उन्हीं से आप जंगल में घूमते हो। हमें तो बड़ा कष्ट हो रहा है, आओ दर्शन दे दो। भगवान ने जब देखा कि गोपियां मेरे वियोग में जी नहीं पाएंगी, गोपियां रो रही हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन। बड़े सुंदर समय में भगवान का प्रकट्य हो रहा है। कृष्ण दर्शन लालसा, रो रही हैं सभी गोपियां। कृष्ण के दर्शन की लालसा है, स्वर सहित रो रही हैं। रुरुदुः सुस्वरम राजन। चित्त चोर बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। राधा मोहन सरकार तासामाविर्भूत सौरिः मयमोन मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रजनी सा मन्मथमन्मथः। भगवान का महाराज होता है। छम नाचे राधा प्यारी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम नाचे राधा प्यारी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल करुणिया हो। सरल सरल सरके सरल सरल सरके श्याम संग राधा तो श्याम संग राधा बंसीबत पर यमुना तट पर कान्हा सुर जाए। बंसीबत पर यमुना तट पर कान्हा सुर जाए। गोपी बनकर शंकर नाचे, गोपेश्वर कहलाए।
चले जाइए मत। दुबे जी को लज्जा आ रही है। नाचिए दुबे जी। हमसे कम बुराई नहीं है। आप लोग भी थोड़ा नाच लीजिए। चंद्र किरण सा श्याम सलोना गोवा के गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना गोवा के गजरारी। कुमकुना से गतियन संग जगता पालनहारी। कुमुक कुमुकुना से गतियन संग जगता पालनहारी। रास तुम्हारी संग रास तुम्हारी संग रास तुम्हारी संग मिलनाते राधा नहाते तो शहर संग राधा नहाते। ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम सुरवरी। तुझे दरबारी इधरों पे ना दे मेरे नाम रे। ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम सुरवरी। तुझे दरबारी इधरों पे ना दे मेरे। तीरथ सुता के पग पग के प्रयाग जहाँ के सब गेल तो जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तर तर बसे जहाँ अयोध्या निवासी। सर्व भूतनि के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहाँ बधू के द्वार नाथ बसे दास दासी। स्वर्ग अपवर्ग सुख ले करे
कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रास बिहारी सरकार की, राधा रानी महारानी सरकार की, हृदयेश्वरी भक्त रक्षिका राधा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान का एक किशोरावस्था तक का यह सत्य है, इसी पर जीवन जी रहे हैं राम भगवान श्रीमन नारायण। अब भगवान मथुरा जाने को तैयार है। के बाद आज तक अपने लाला का मुख नहीं देख पाए थे। भला बताइए कि जिस लाला के दर्शन को करके संपूर्ण चराचर जगत के जीव कृत्य कृत्य हो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं, उनको जन्म देने वाली माँ नहीं, तो उनके मन में कौन सी कल्पना होती रही होगी। और तो और दुबे जी कहीं जाइएगा मत बैठिए, बोले श्री कृष्णचंद्र। आज बुढ़ाई में हमने इनको नचाई दिया है कि यद्यपि थोड़ा इनका मन पूरा अभी जैसा मैं चाहता, मैं तो इनके लिए कह रहा था कि नाचिए। अब ये नाचने वाला काम आप लोग धोखा खा गए, ध्यान नहीं आया। डॉक्टर साहब सामने ही बैठे थे। अरे महाराज ये बड़ी पवित्र नृत्य है। दुनिया के काम धंधों में तो व्यक्ति नाचता रहता है दिन भर। ये परंपरा वाले हैं। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। भगवान भी अपनी माँ से मिलने के लिए आतुर हैं और सबसे ज्यादा व्याकुल तो हैं जो उठते खाते बैठते सोते जगते मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते, सबसे ज्यादा व्याकुल। इन्होंने सोचा कि अब कैसे बुलाया जाए अपनी मृत्यु को, मृत्यु को ही निमंत्रण भेज रहे हैं। किसी के लिए प्राण तो किसी के लिए साक्षात यह स्वरूप का दर्शन होगा रंगभूमि में। भेज दिया, किसको भेजा जाए बुलाने के लिए? तो भेजा जाए जो अत्यंत कोमल हृदय का हो, जो क्रूर ना हो। तो जो क्रूर न क्रूरा इति अक्रूरः, जो बिल्कुल क्रूर नहीं है, इसलिए अक्रूर जी को भगवान के पास भेजने के लिए कंस ने बुलाया और कहा कि उसको बुला के लाओ मेरे काल को। कहा भी है मेरे काल को बुला के लाओ। तो मेरे यहाँ मुष्टिक और चाणूर नाम के दो बड़े बड़े वीर पहलवान हैं और कुवलया पीठ नाम का मेरे पास एक हाथी है। योजना बता दिया। अक्रूर जी ने सोचा कि ये पाप करने के लिए मैं ही हूं। जो योजना बताया कंस ने कि ये है मेरी योजना। तो अक्रूर जी एक बार मना करने के लिए सोचे, किंतु ये भगवत भक्त है, इन्हें पर भगवान पर पूर्ण निष्ठा है, पूरा विश्वास है।
इन्होंने कहा अरे ये क्या करेगा मच्छर भगवान का मेरे, चलो कम से कम इसी बहाने आज मेरे स्वामी का मुझे इन्हीं नेत्रों से दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए अक्रूर जी स्वर्णमय सोने के रथ में जाते हैं मथुरा से ब्रज की ओर। अक्रूर जी ने सोचा रास्ते में कि क्या भगवान मुझे चाचा कहेंगे क्या, मुझको देख के नाराज तो नहीं हो जाएंगे। कोई जब कहीं जाता है बड़ी जगह में तो अनेक तरह की कल्पना करता है कि मुझे क्या वह अपनत्व मिलेगा जिसका मैं पात्र हूँ, क्योंकि वहाँ तो बहुत लाइन लगा के खड़े हैं दर्शन करने वाले, तो मेरी भी गिनती हो जाएगी क्या? क्या भगवान मुझसे प्रेम से बात करेंगे क्या? खूब बढ़िया मन में विचार करते हुए अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं। सायंकाल के समय अक्रूर जी पहुंचे, भगवान गोचारण करके लौटे। गौशाला में गायों को सहला रहे। गायों को सहलाना एक औषधि है, दवा है, ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की बहुत अच्छी दवा है। गाय को आप अपने हाथ से 10 मिनट तक सहलाइए और इसके बाद अपना आप चेकअप करा लीजिए, अंतर पड़ जाता है। भगवान गायों को सहला रहे थे। अक्रूर जी पधार गए और जो मन में कल्पना किए थे, भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब पता है कि मुझे कौन किस भाव से पुकार रहा है, पूर्ण करना है प्रभु को। चले गए, प्रणाम किया दोनों भाइयों ने, बलराम और माधव। कृष्ण कलेजा भराया अक्रूर जी का, जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल गया। कैसे ले जाएंगे, कैसे ढोएंगे, सोचा नहीं था कि कन्हैया इतना देगा क्या। गदगद हो गए। पूछा गोष्ठ में, एकांत में, कि चाचा ये बताओ कि कैसे आना हुआ है आपका। अक्रूर जी ने बता दिया साफ साफ। भगवान ने कहा मैं भी सोच ही रहा था, मेरा भक्त का कहें मामा का कहें कुछ, जो हर निश्चिंतन करता हो, कितना बड़ा भक्त है। चाहे भय से किया, स्वार्थ से किया, अमृत के समुद्र में कोई यदि फिसल के गिर जाए धोखे से और एक आध बूंद यदि मुख में आएगी तो क्या वो नाली वाला पानी जाएगा मुंह में क्या? वही तो होगा। कोई कैसे भी चिंतन करे भगवान का, कल्याण ही होता है। अक्रूर जी महाराज सब बताए। नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं, बड़ा सत्कार होता है। नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव का समाचार पूछते हैं, राजा का समाचार पूछते हैं, माता देवकी का समाचार पूछते हैं। बताया कि वहां एक राजा ने आयोजन किया है मल्ल युद्ध का और प्रजा सब देखने के लिए चले। प्रजा का काम है कि यदि राजा बुलाए तो जाना चाहिए। नंद बाबा को नहीं बताया। नंद बाबा को बताते तो जाने ही नहीं देते, चाहे जो हो जाता नहीं जाने देते। नंद बाबा को बताया कि बुलावा आया है
बड़ा भारी एक वहाँ उत्सव हो रहा है, सबको बुलाया है। जाने को तैयार हो गए। नंद बाबा ने सबको तैयार किया। माता यशोदा को जब पता चला कि मेरा लाला तो अब जाने वाला है, अपने हाथ से मक्खन निकाला माँ यशोदा ने और नंद बाबा को समझाया। कहा देखो जी, मेरा लाला ना बहुत लजीला है, बहुत संकोची है, खाता नहीं है, थोड़ा इसको पुचकार के खिलाना। पढ़ाने लगी मैया बाबा को। नंद बाबा ने कहा मैं कोई बच्चा हूं क्या? क्या मेरा बेटा नहीं है? मुझको प्रीति नहीं है उससे क्या? तू तो ऐसे समझा रही जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं, यो मेरा बेटा ही नहीं है। मैया के साथ लाला सोया हुआ है। मैया ने सोचा कि यदि मेरा लाला मेरी सिसकी सुनेगा, रोने की आवाज सुनेगा तो जग जाएगा। इसलिए माँ यशोदा नंद भवन के बड़े से प्रांगण में, जहाँ आंगन का कोना था, धीरे से उठी। के कोने में माँ यशोदा रोने लगी। कन्हैया ने देखा बिस्तर, माँ गायब। खोजने लगे, माँ भैया, पूरे कमरे में देखा, कहीं दिखाई नहीं पड़ी। आंगन में गई, जाते हैं कन्हैया खोजते हुए माँ को। बाकी ऐसी विडंबना कि पूरा रो भी नहीं पा रही। मेरे लाला को यदि जाते समय आंसुओं की स्मृति रहेगी तो इसको पीड़ा होगी। किसकी भर लाला पहुंच गए माँ की गोद में। पूछा, मातुर हो रही है क्या? अपने पीतांबर से आंसू पोंछा लाला ने। माँ ने बहला दिया कि नहीं नहीं, मैं रोऊंगी तो। माँ ने कहा, लाला तुमको मैंने एक बार रस्सी से बांध दिया था,
मुझे क्षमा कर देना। भगवान कृष्ण अपनी माँ का चुंबन करने लगे। कहा, माती क्या सोचती रहती, मैंने तो उसी दिन इसको भुला दिया था। इतना तूने मुझे दूध पिलाया है माँ, मक्खन खिलाया है, मुझे पता है कि आपका जीवन केवल मेरे लिए ही तो था। पकड़ के हाथ माँ को ले गए बिस्तर में, लेकिन माँ यशोदा के आंखों में नींद कहाँ, कैसे सोएंगी, मेरा लाला कब आएगा। यही चिंतन कर रही हैं बार बार। नहीं रहा गया, बाबा के पास चली गई माँ यशोदा। उन्होंने कहा कि मेरे लाला का संभाल करिएगा। भगवान कृष्ण जाने को तैयार हैं। गोपियों को जब पता चला कि आज तो हमारे प्राणनाथ जाने वाले, सब गोपियां एक जगह आ गई राधा जी के सहित। गोपों को जब पता चला कि हमारा कन्हैया तो आज जा रहा है अकेले ही, इन्होंने कहा कि वो न जाने दुष्ट कंस क्या करेगा। सभी गोप बालक अपने मित्र के साथ हो लेते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, सब अपनी अपनी बढ़िया बढ़िया लाठी। यदि कुछ कंस करेगा तो हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। खूब बढ़िया उपहार लेके बाबा आनंद मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गोपियां सभा के रास्ते में खड़ी हो गई। गोपियों ने कहा कि हम जाने नहीं देंगे आपको, अमृत पिला के हम विष नहीं पी सकते। भगवान ने समझाया कि देवियों, मेरी प्राण प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारा कभी ऋणी, कभी मैं तुम्हारा ऋण उतार नहीं सकता। न पारे हम निरवध्य संयुजाम सुसाधु कृत्यम विविधायुषा पिबा या मा भजन दुर्जल गेह श्रृंखला संपृष्ट तद्वः प्रतियातु साधुना। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी मैं ऋण मुक्त नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। गोपियों को समझाया। राधा जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं। राधा जी ने एक बार रोका नहीं। भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी दे दी राधा जी को। भागवत में एक कथा नहीं, बांसुरी कभी नहीं बजाए। ब्रज से जाने के बाद भगवान ने बांसुरी में हाथ नहीं लगाया और राधा जी से कहा कि आपको जब मुझे बुलाना हो एक बार आप बांसुरी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन प्रेम का नियम बड़ा कठोर है। मेरे प्राणनाथ प्रियतम प्रेमास्पद को धर्म संकट ना हो, पीड़ा ना हो, बड़ी जबरदस्त चीज है।
गीले नेत्रों से अश्रुपूरित आंखों से विदाई दी। विदा। यशोदा यशोदा बार बार यूं भाके, यशोदा बार बार यूं भाके, यशोदा बार बार यूं भाके। चंदन का लेप किया और पकड़ लिया पीतांबर का, चलो मेरे घर। वो सब बाद में होगा, पहले चलो मेरे साथ रहो। भगवान ने समझाया कि देवी मैं आऊंगा तुम्हारे। भगवान गए भी। ये कथा कल मैं कहता, लेकिन कल कथा का समय 2 बजे से है ना, 2 बजे हम कल कथा शुरू कर दें, क्योंकि हवन का फिर और होगा। उस प्रसाद को भी ले, इस अमृत को भी ले, इसलिए इस अमृत को पहले ही परोस दिया जाएगा। तो जिनको ये कथामृत लेना हो, हमारा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग एक तो डॉक्टर साहब करें कि 1 बजे से करिए। ऐसा है कि देखिए हम बहुत साधारण पंडित जी हैं, जो कह दिए। हम कोई वृंदावन वाले थोड़े ही हैं, हम तो चुनार वाले। आप 2 बजे आप पहले कहे होते तो उतना कहते। तो 2 बजे से कल कथा शुरू होगी और एकदम सार तत्व कथा का मिलेगा। आप लोग अवश्य आइएगा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग प्रेम से भाव से कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। आपका पुण्य है कि आप सुन रहे हैं, और नहीं तो जाके टीवी का सीरियल देखते किसी का समय होगा। अब यदि गणना की जाए, देख लीजिए इतनी जगह में माताएं बैठी हुई हैं और यहाँ सब थक आ गए। इनका भाग्य है अपनी। आप लोग जानते होंगे मिसेज मिशेल ओबामा। तो एक बार एक रेस्टोरेंट में गए दोनों, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और मिशेल ओबामा थी। तो मिशेल ओबामा ने कहा कि ये इसका जो ओनर है ना, इससे मेरा विवाह होने वाला था। तो हंसी किया बराक ने, कहा अच्छा तो यदि तुम्हारा इससे विवाह हो जाता तो तुम इस रेस्टोरेंट की ओनर होती। तो उसने कितना बढ़िया जवाब दिया, सही बात है। तो मिशेल ने कहा यदि मेरा उससे विवाह होता तो आज अमेरिका का राष्ट्रपति होता। मतलब क्या कि जो तुम आज राष्ट्रपति बने हो ना, जाओ कमा के लाओ खगाओ, नहीं लिखा है तो क्या हो। आप लोग कल छोड़िएगा मत, ले लीजिएगा, अंत में अमृत मिलता है। और हमने तो शुरू में कहा था आप लोगों से कि आप 7 दिन तक कथा सुनिए मेरी, और कोई एक संकल्प कर लीजिए, यदि पूरा ना हो तो बताइएगा। एक बात आप, और जो सुना होगा यदि ना हो तो मेरा टेलीफोन नंबर। अब वो पीके का मतलब क्या है, ब्रिजेंद्र कुमार हैं कि विनोद कुमार हैं कि श्रवण कुमार हैं। अरे हो गया सब बंद। I